श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन ने प्रश्न किया है। भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा है, यथ केन प्रयुक्तोऽयं धर्मं चरति पुरुषः अनिच्छन्न विभाषणेय बलादपि नियोजितः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रे। आज हम एक विशेष जो दुर्गे विषय है उस विषय पर मैं बता रहा हूँ। जैसा कि आजकल लोग ये कहते हैं, प्रायः ये सुनने को मिलता है, कहते हैं कि ईश्वर के द्वारा ही सब कुछ होता है, चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो। जब ईश्वर प्रेरणा करता है तो व्यक्ति पुण्य करता है, और ईश्वर जिसको प्रेरणा करता है पाप करने की वो पाप करता है। तो इसमें जो है, जब ईश्वर की प्रेरणा से बिना ईश्वर की प्रेरणा के पत्ता नहीं हिल सकता है, तो ऐसा लोग ये कहा करते हैं कि इसमें ईश्वर का ही दोष है, ईश्वर की प्रेरणा से मैं पाप कर रहा हूँ। लेकिन ऐसी बात नहीं। ऐसा भ्रम बहुत लोगों को हुआ है और भगवान ने उसका निराकरण भी किया है। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन ने प्रश्न किया है। भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा है, यथ केन प्रयुक्तोऽयं धर्मं चरति पुरुषः अनिच्छन्न विभाषणेय बलादपि नियोजितः। अर्जुन ने कहा, हे वाष्णेय, वाष्णेय मतलब होता है विष्णु वंश में जो उत्पन्न, भगवान श्री कृष्ण विष्णु वंश में उत्पन्न हुए थे, इसलिए कहते हैं वाष्णेय, हे वाष्णेय। ये अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापम चरति पुरुषः, ये पुरुष जो है पाप किसके द्वारा करता है, कौन इसको पाप में लगा रहा है। जैसे भाई राजा जैसे अपने नौकरों को प्रेरणा कहता है ये करो, नौकर करते हैं, करना पड़ता है, बलात् करना पड़ेगा। बलादपि नियोजिता, कोई लगता है जबरदस्ती जो है इसमें पाप कर्म में लगा रहा है, व्यक्ति पाप कर्म कर रहा है। तो कौन हेतु इसमें, कौन सा हेतु या कौन व्यक्ति, कौन जो है प्रेरणा दे रहा है पाप करने की, कौन पाप में नियुक्त कर रहा है। इस प्रकार से अर्जुन ने प्रश्न किया। मैंने भाव यही कि भाई आप ही पाप भी करवाते हैं, जब आप पुण्य करवाते हैं आपकी प्रेरणा से पाप भी होता है। लेकिन ऐसी बात है नहीं। इसी प्रकार से धृतराष्ट्र भी यही कहते थे कि मैं भी जो भी कर रहा हूँ कोई हमसे करवा रहा है, अर्थात भगवान ही हमसे, आत्मा हमारी करवा रही, परमात्मा ही करवा रहे हैं। इस तरह की ये विवाद जो है, ये भ्रम जो है, ये लोगों में व्याप्त है। इसका कोई उत्तर प्रत्युत्तर नहीं, लोग नहीं कर पाते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, भगवान ने उत्तर दिया है। भगवान कहते हैं मैं कभी किसी व्यक्ति से पाप नहीं करवाता, क्योंकि अगर यदि आप कोई पाप कर्म करते हैं या पाप कर्म करने चलते हैं तो आपके हृदय में भय, उद्वेग, डर ये समा जाता है कि ये गलत है। आपके अंदर ये लगता है गलत है, मुझे नहीं करना चाहिए। तो ये क्या है, ये ईश्वर की प्रेरणा है। ईश्वर अंदर से परमात्मा प्रेरणा करता है कि गलत है, इसे मत करो। लेकिन व्यक्ति जब पाप कर्म करते करते अभ्यासी हो जाता है, तब उसको ये भय, संकोच और ये डर समाप्ति हो जाता है। लेकिन ईश्वर की प्रेरणा सदैव रहती है पुण्य कर्म की, अच्छे कर्म के लिए, पाप के लिए ईश्वर पाप से मुक्त करता है। जो ईश्वर की शरण में जाते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, आराधना करते हैं, साधना करते हैं, संध्योपासन, जप तप जो भी सब करते हैं, तो भगवान उनको पाप से बचाते हैं।
लेकिन पाप करवाता कौन है, ये बात, इसका समाधान होना है। भगवान श्री कृष्ण जो है श्रीमद् भगवद गीता में ही कहते हैं, उन्होंने कहा है कि काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महासनो महापाप्मा विद्येनामिह वैरिणम्। अब कहते हैं देखो ये पाप कौन करवाता है, तो कहते हैं काम एष, ये काम जो है वही सारे पाप करवाता है। काम क्या है, काम जो रजोगुण से उत्पन्न होता है, अथवा काम रजोगुण को बढ़ाता है। इच्छाएं, कोई चीज़ देखा हमको ये चीज़ प्राप्त हो जाए, उसकी अभिलाषा करने लगते हैं। उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए आप पाप कर्म कर डालते हैं। इस प्रकार से काम जो है वही पाप करवाता है जीव से। और मान लिया कि वही काम, अगर कामना हमारी पूरी नहीं हुई, जिस वस्तु को मैं चाहता हूँ वस्तु हमको नहीं मिल पाई, तो क्या होता है, उसमें क्रोध आ जाता है। क्रोध, तो काम ही जो है वह क्रोध रूप में परिणित हो जाता है। क्रोध कोई अलग नहीं, काम ही क्रोध रूप में परिणित हो जाता है। फिर ये जो एक यही काम और जो काम क्रोध रूप में परिणित हो जाता, दोनों एक ही हुए। तो अलग देखा जाए दो रूप हो गए, काम के ही दो रूप हैं। तो ये जो है रजोगुण को बढ़ाते हैं, और रजोगुण बस तो व्यक्ति अपने सुख सुविधा के लिए, इंद्रिय सुख के लिए पाप कर्म करने लगता है। कहा गया महापापमा, ये महापापी है, सारे पाप इसके अंदर समाहित है। ये काम जो है सारे पाप यही करवाता है, काम और क्रोध। और महासनो महत असनम अस्य, ये बहुत बड़ा जो है असन होता है मेरे भोजन। ये कितना भी पाप करवा ले लेकिन इसके लिए कोई पूर्ति नहीं होती। ये अनादिकाल से अनर्थ का कारण जो बना हुआ है, काम के अधीन हो जाना, क्रोध के अधीन हो जाना, क्रोध के अधीन होकर के कार्य करना और काम के अधीन होकर के कार्य करना, यही अनर्थ का कारण है। इसी के अधीन होकर के व्यक्ति न जाने कितने पाप कर्म कर रहा है, फिर उन पाप कर्मों का फल भोगता है, पुनर्जन्म भी होता है, फिर वो पाप कर्म करता है, इससे उसमें प्रवृत्ति आती है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि इन काम क्रोध को अपने अधीन करे, रजोगुण को सतोगुण को बढ़ावे, तो सात्विक चीज़ें खाएंगे, सतो और सदाचार करेंगे, तो ये जो है काम हमारे पर प्रभावी नहीं होगा। जब रजोगुण बढ़ता है तभी काम प्रभावी होता है, और कामना की पूर्ति न होने पर क्रोध आ जाता है। और यही हमारे लिए क्या है, बैरी, विद्येनामिह वैरिणम्। भगवान ने अर्जुन से कहा इसको बैरी समझो, ये आपका बैरी शत्रु है, सभी अनर्थ कराने वाला ये है, आपको जन्मांतर में भटकाने वाला है, इसलिए इसको बैरी समझो, इससे सावधान हो जाओ और ईश्वर के शरण में जाओ। ईश्वर परमात्मा से लगे रहोगे तो सदैव सब प्रेरणा मिलेगी, अच्छे कर्म करोगे और भगवान के अच्छे लोग पे जाओगे, संसार में प्रशंसा होगी, जीवन दिव्य निर्मल होगा। ऐसा कि एक दोहा कहा जाता है कि जहाँ राम तहाँ काम नहीं, और जहाँ काम नहीं राम, तुलसी कबहू की रह सकें, रवि रजनी एक ठाम। तुलसीदास जी ने कहा कि जहाँ राम है वहाँ काम नहीं, जहाँ काम है वहाँ राम नहीं। तो काम जो आपसे पाप करवाता है वो भगवान पर व्यक्ति आरोपित कर देता है, भगवान करवा रहे, ये ध्यान रखना चाहिए। इसी बात को बताने के लिए ये मैं छोटा सा वीडियो ये बना रहा हूँ कि हमारे जो श्रोता लोग हैं समझें, जानें, और भी जो उनके अंदर तर्क हो या कोई समस्याएं हो उनका समाधान प्राप्त करें। कोई अरिष्टता हो तो हमारे यहाँ भगवान सप्रशुराम शिव पंचायतन मंदिर है, जहाँ गणेश जी हैं, भगवान सूर्य हैं, ललिता महाप्रभु सुंदरी माता, सदाशिव भगवान शिवलिंग,
भगवान परशुराम आदि, हनुमान जी, नंदीश्वर, तो ये सब देवता हमारे यहाँ विद्यमान है। यहाँ अनुष्ठान होता है और जो जिसकी कोई अरिष्टता होती है उसको दूर किया जाता है। हर प्रकार से यहाँ हमारा उद्देश्य है कि हमारे लोग सुखी हो और संपन्न हो, उनकी वृद्धि हो। बस आप लोग जुड़े रहें और इस अमृत का पान करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। असतो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति।